अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीन साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? आप कैसे हैं एहसन साहब? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज बड़ा थोड़ा आपको एक डिफरेंट वो कहते हैं ना डिफरेंट रोल में देख के कुछ थोड़ी सी एक हैरत भी हो रही है। राइटर तो आप हैं ही और डायरेक्टर भी। राइटर तो खैर मैं आपको बहुत अरसे से हमारी एक शनासाई है और डायरेक्टर भी माशाल्लाह। बट ये होस्ट वाला एक जो सिलसिला है मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होता जा रहा है काफ़ी। अच्छा, ये मैं आप ही से इंस्पायर होकर शुरू की। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बड़ी मेरे लिए बड़ी कॉम्प्लीमेंट है मेरे। नहीं, आपका जो बोल पे शो है वो बहुत मकबूल हुआ, बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ उसका कंटेंट, आपकी कंट्रीब्यूशन, आपके रमज़ान शोज़ बहुत मकबूल हुए और आपने प्रूव किया कि आप अच्छे होस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं तो आज टिप लेने आया हूँ, अच्छा होस्ट होने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? ये एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है तो फिर मैं इसका अच्छा, क्वेश्चन होता है, ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट नहीं होता। नहीं इसलिए जवाब डिसऑनेस्ट हो सकता है। नहीं, जवाब ऑनेस्टी की जब बात आई तो बस एक अच्छे होस्ट को ऑनेस्ट होना चाहिए। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप अपनी होस्टिंग में जब यूनिकनेस लेके आते हैं तो वो बेहतरीन तरीका होता है। और यूनिक लोग हमेशा से प्रोमिनेंट होते हैं अपनी अपनी फील्ड में, और जो किसी तरह का बनना चाहे वो फिर यूनिक नहीं रहते। तो आपकी यूनिक पन क्या होता है? तारिक अजीज़ साहब का यूनिक पन क्या था, या नईम बुखारी का यूनिक होना क्या है, या अनवर मकसूद का यूनिक होना क्या है, या मोइन अख्तर का यूनिक होना क्या है? तो वो आई थिंक आई एम ऑलवेज वेरी नेचुरल इन माई होस्टिंग द वे आई एम। कोई और बनने की कोशिश नहीं करता। तो आई थिंक वो लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं। मैं तो नहीं ये बात कह सकता, लेकिन आप क्योंकि कह रहे हैं तो मुझे कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कहीं पे थोड़ा सा कुछ कामयाबी मिल जाती है उसमें। सिर्फ यही किरदार है उसका, किसका? ऑनेस्टी का। हाँ, आपकी जो गुफ्तगू हुई ना इस हवाले से, मैंने ये महसूस किया, जिन बड़े नामों का तज़किरा किया जो हमारे जब बचपन था हमारा तो हम देख देख के बड़े हुए, तो आपने कुछ होस्टिंग स्टार्ट करने से पहले रिसर्च भी की। अच्छा, मैंने जो रिसर्च की वो जो इंटरनेशनल शोज़ हैं, जैसे एलन का शो मुझे बहुत पसंद है, और जिमी फैलन, और बहुत से शोज़ हैं, जिनका फॉर्मेट मुझे पसंद है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं और हम पुरानी चीज़ों को नया फ्यूजन दे के हम उनको आगे लेके जा सकते हैं। पुराने तरीके से करेंगे तो शायद लोग उससे उकता चुके हों या देख चुके। लेकिन नएपन का मतलब हरगिज़ बदतमीज़ी या वाहियाती या ओवर लाइक कैजुअल होना मेरी नज़र में नहीं है। मुझे लगता है कि हर चीज़ की लिमिटेशन भी है, बट विद गुड फन। सो आई जस्ट सॉ दीज अदर शोज़ टू फाइंड आउट कि हाउ डू दे एंजॉय विद पीपल इन दीज टाइम्स, कि आजकल के ज़माने में लोग क्या एंजॉय करते हैं। तो उसमें से भी फिर हमारी बस ये था कि एक गपशप करने का एक तरीका आना चाहिए, मुझे लगता है। हालांकि वैसे मैं बिल्कुल इतनी, आपने देखा हुआ सेट पे तो इतनी बातें नहीं करता, ना ही मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा गपशप करने का। लेकिन वो जब अभी देखें आपने शुरू किया बोलना तो मेरा दिल नहीं करा रुकने का। ये कुछ पता नहीं अजीब कुछ है कैमरे का, आई थिंक कमाल। लेकिन कभी ख्याल आया कि एहसन खान ही एहसन खान का इंटरव्यू करे? हाँ, ये ख्याल बिल्कुल आया, और ये आपने तो नहीं मुझे आइडिया दिया था कहीं? ये अच्छा आइडिया है ना? हाँ, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आज इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस ऐसे ही फॉर फन करते हैं कि एहसन खान से जब पहला सवाल पूछेगा तो वो क्या होगा? वो पहला सवाल ये होगा कि इस फील्ड को क्यों चूज़ किया तुमने? मैं बताता हूँ। आप बताएं। मैं इस वक्त एहसन खान हूँ। चलें बताएं क्यों चूज़ किया। क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत था। एक रीज़न, एक वन ऑफ द फर्स्ट रीज़न एंड अल्टीमेटली लास्ट रीज़न। ये जो खूबसूरती वाला की बात होती है ना, इसमें तो अपने ऊपर से खूबसूरती वाला जो लेबल है वो मिटाना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये तो बचपन में जब आप बहुत यंग होते हैं, यू आर सो वल्नरेबल कि आप की बातों में डेप्थ और आप सोच में भी डेप्थ नहीं होती। जब आपको कहते हैं ना कि तुम हीरो लगते हो, तो वो एक बात ज़रूर लगती है आपको कि
17-18 साल के या 15-16 साल के लड़के को या लड़की को भी सबको लगती हुई कि यू लुक लाइक अ मॉडल या यू लुक लाइक अ हीरो, तुम फलां हॉलीवुड एक्टर जैसे हो, तुम फलां। और फिर अगर थोड़ा बहुत टैलेंट हो तो आई थिंक वो फिर एक वजह बन जाती है आने की। लेकिन मैं आपको और वजह भी बताता हूँ। कभी कभी ये होता है कि पहचाने जाने की जो चाहत होती है ना, जो ख्वाहिश होती है, वो हर इंसान में नहीं होती, वो किसी किसी में होती है। और उसका भी एक बैकग्राउंड होता है कि वाई डू यू वांट दैट काइंड ऑफ अटेंशन और वाई डू यू वांट टू बी प्रोमिनेंट, दैट कुड बी वन रीज़न ऑल्सो। प्लस फिर उसके साथ वही बात है कि आपको कुछ ग्लैमर पसंद होता है, आपके दिल को लग जाता है, आपको कोई पर्सनालिटी इंस्पायर कर जाती है जो इस फील्ड में हो, और फिर आपका दिल करता है मुझे ऐसा बनना है या आपको नाम बनाना है। तो ये तमाम चीज़ें मिलके फिर इंसान को आई थिंक आगे, और जो अपनी फील्ड में नाम बनाते हैं लोग। अच्छा, ये जो दूसरा रीज़न आपने दिया ना, वो मुझे लगता है कि आपने उम्र के या तजर्बे के बाद इसको सोचा है या घड़ा है। क्योंकि आदमी जो है ना, वो अपने बैक स्टोरी पे देखता है कि मैं यार पहले तो ये सुना था आ गया, लेकिन 15-16 साल की उम्र में ये रियलाइजेशन कि आप अपने सेल्फ की तरफ देख सकें, वो नहीं होती। नहीं होती है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जी मैं आपको जी जी प्लीज़। आई वॉज द यंगेस्ट इन द फैमिली, और हमारा जॉइंट फैमिली, मैं और मेरे ताया और दूसरे ताया सब लोग जब लंदन से वापस आए तो हम सारे ये 3-4 घर हमारे एक साथ हैं। तो आप जब सबसे छोटे होते हैं ना तो आप सबसे फालतू भी होते हैं। तो वो जो, और आप जब देखते हैं कि आप भाई वो वाला बड़ा हीरो है भाई, आप बड़ा इंपॉर्टेंस मिल रही है, अब वो फलां की बड़ी इज्जत है, हमारी क्यों नहीं भाई, हम सबसे छोटे हैं, अच्छा यार यहीं बैठ जाओ। तो वो कई दफ़ा बच्चों में वो उनके बड़े होने तक उनके साथ वो रहती कि ये क्या है। फिर आप बिकॉज एवरीवन नोज कि मेरी फैमिली में, हालांकि इस फील्ड में कोई नहीं, लेकिन मेरी फैमिली में क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स पीपल एंड एक्टर्स एक्ट्रेसेस से मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा था। यानी हमारे शादियों पे, इवेंट्स पे, और हमारी घर में महफिलें और सिंगिंग और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, मतलब इतनी ज़्यादा होती थी कि अगर मेरे अब्बा के घर में एक महफिल है तो मेरे ताया के घर में एक महफिल भी हो रही थी। इस तरह एक ट्रेंड था, और दोस्तों का, अब्बा के और सबका आना जाना। सो इवन देन व्हेन आई थॉट कि दीज एक्टर्स और दीज स्पोर्ट्स पीपल हु कम at my place, they get so much of attention from the surroundings, and मैं सोचता कि ये कुछ इन्होंने किया है तो ये इम्पोर्टेंट है, फिर वो बनने की एक चाहत डेवलप हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है। अच्छा, ये बताइए कि ये आपने कब महसूस किया कि मेरे अंदर एक्टिंग का टैलेंट भी है? अमीन भाई, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि एक्टिंग का टैलेंट है, लेकिन मतलब है या नहीं है ये मालूम नहीं था। लेकिन ये ज़रूर मालूम था कि अपने स्कूल में, चाहे वो यूके का स्कूल हो, यहाँ का स्कूल हो, जब कोई प्ले या जब कोई कैरेक्टर, कोई एनुअल वो जो शोज़ होते हैं, तो टीचर्स यूज्ड टू पुश मी टू डू दिस, एंड व्हेन आई यूज्ड टू परफॉर्म तो मुझे वहाँ से अप्रिसिएशन ज़रूर मिलती थी। और इनफैक्ट 1-2 मरतबा तो ये हुआ कि एक प्ले ख़त्म हो तो दूसरे में भी मैं ही हूँ, उनके 2-3 स्किट्स जो बच्चों के होते हैं, तीसरे में भी मैं हूँ, चौथे में भी मैं हूँ। तो यानी कि स्कूल में अगर कोई 3-4 लोग जो एक्टिंग में उनको ठीक लगते थे तो उनमें से एक मैं था। फिर अगर जैसे अक्सर स्पीच डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिर नात पढ़ने के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और अच्छा, ऑल्सो आई रिमेंबर कि थोड़ा इस मामले में थोड़ा सा एम्बिशियस भी था कि अगर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मैं फ़र्स्ट क्यों नहीं आया, अगर डिबेट्स की हैं तो मेरी ही अच्छी है। हालांकि बाद में मुझे पता लग गया 2 साल बाद कि मैंने कितना बुरा किया था यार, लेकिन उस वक्त एक वो, सो आई थिंक वो चीज़ें जो है सारी मिलजुल के आपको बताती हैं कि आपके अंदर कुछ है। एंड देन व्हेन आई गिव ऑडिशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, दैट वाज जावेद फाजिल साहब ने ऑडिशन लिया था मेरा पहली बार। आई रिमेंबर इन बारी स्टूडियो, एंड वहाँ पे और 2-3 ख़वातीन लड़कियाँ थी जो एक्ट्रेसेस बनने आई हुई थी। तो लड़के कौन कौन थे? कोई नहीं था। और ओके। और इनफैक्ट शायद एक और था, मैं आई एम फॉरगेटिंग। वो बाद में शायद डायरेक्टर बन गया। हाँ नहीं, अच्छा और भी 1-2, हाँ बिल्कुल 1-2 और, अच्छा वो हाँ बिल्कुल है ऐसे। 1-2 मरतबा ये भी हुआ कि डायरेक्टर बन गए बिल्कुल मेरे साथ ऑडिशन देने वाले एक एक्टर जिनको शौक था। फिर एक और एक्टर है जो एक्टर बना
लेकिन वो फिर फिजल आउट, वो चले गए। इसमें पेशेंस आपको पता है, जिस लाइक अगर 15 साल पीछे आप चले जाएं या 17 साल पीछे चले जाएं या आप 20 साल पीछे चले जाएं, तो द फील्ड वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट नाउ इट लुक्स लाइक। यू रियली हैड टू वर्क हार्ड, सस्टेन करना, रहना, टाइम किल करना। अभी मेरे से बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जैसे दे वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस एंड दे क्वेश्चन मी कि हम ये कर सकते हैं, हम ये करना चाहते हैं। तो मैं फिर उनको पहला जवाब मेरा ये होता है कि आप फिर कुछ और नहीं कर पाएंगे 2-3 साल, और अगर आप कुछ और करते रहेंगे फिर आप ये नहीं कर पाएंगे, फिर आप इसमें कामयाब हो जाएं तो ये फिर मेरे तो तजर्बे ज़िंदगी में देखने में नहीं है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि ये आपकी हर चीज़ कुछ देर के लिए 100% ले लेती है। आपकी सोच, आपकी ज़ात, आपकी प्रायोरिटी, आपका वक्त, आपकी एक एक लम्हा, ये फील्ड ले लेती है कुछ देर के लिए, और फिर उसमें से फ्लरिश होना, कुछ निकलना शुरू होता है उसके बाद। तो वो ये दुनिया का हर काम जो है, स्पेशली आर्ट से रिलेटेड, वो ऐसा ही है कि जब तक आप एक चीज़ के अंदर डाइव करके, आपको अगर कुछ सीप उठानी है, मोती उठाने हैं, कुछ उठाना है, तो डीप वाटर में जाना पड़ेगा ना, अपर लेयर में तो नहीं आएगा। और डीप वाटर में जाने के लिए आपको वक्त भी चाहिए, स्विमिंग का सीखना आना भी चाहिए, हौसला भी चाहिए। तो ये वही है इस फील्ड में, या किसी भी, आई वुड से किसी भी फ़नून लतीफ़ा की फील्ड से कह लीजिए या आर्ट से कह लीजिए। आई थिंक यू हैव टू डाइव इन डीप, अ लिटिल डीपर, सो देन यू कैन अटेन गेन समथिंग। तो आई थिंक यू आर नाउ डीप वाटर। पता नहीं डीप वाटर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस ये बट राइट नो आई एम सॉरी कि जो है वो इस वक्त मैंने आपको टोका इसलिए कि हम अगले सवाल की तरफ जाएं। तो अगला सवाल आप क्या करना चाहेंगे एहसन खान से? अगला सवाल मैं क्या करना चाहूँगा? सेकंड क्वेश्चन ये होगा, जो कि आई डोंट नो, सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि आजकल जो है वो बाकी जो लोग हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, और ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द फील्ड क्या है। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि आपने जो जर्नी बताई है मुझे, और मुझे लगा है कि आपने अपनी पर्सनालिटी को इसके साथ इम्प्रूव भी किया, एक्टिंग के लिए भी आए, और आपके पास कोई ऐसा और सोर्स नहीं था सवाए अपने आइडिया के और अपनी आइडियोलॉजी के कि मैंने ये एक्टर बनना है। तो अगर आज मैं एहसन खान से पूछूं कि उसके नज़दीक व्हाट इज़ एक्टिंग? Acting is just, I think, reaction, and acting has to be very very natural. Acting वो जो acting ना हो, लेकिन acting भी हो। Acting वो जो दूसरे को इतना convince कर दे कि उसको अदाकारी ना लगे लेकिन आप अदाकारी ही कर रहे हैं। और एक्शन का रिएक्शन जो है वो एक्टिंग है, क्योंकि आप देख लीजिए कि जब आप में बात कह देना, बहुत सी लाइंस बोल देना शायद लोगों के लिए कुछ आसान हो, लेकिन रिएक्ट करना लोगों को नहीं आता, बहुत से लोगों को। तो आई थिंक एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट बीइंग वेरी वेरी नेचुरल, हैविंग अ नेचुरल फ्लेयर ऑफ डूइंग थिंग्स, बट उसकी एक फाइन लाइन है, बड़ी थिन लाइन, कि आप ओवर कर जाएं या अंडर कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए आपको बड़ा एक थोड़ा, इट डिपेंड्स कि आप उसको कितना सीरियस ले रहे हैं काम को, उसी पे डिपेंड करता है सारा। मैंने एक बार जो है शोएब मंसूर साहब का इंटरव्यू किया जी, पेपर के दिनों में, न्यूज़पेपर जब होते थे, और शायद उन्होंने एक ही इंटरव्यू दिया होगा। अच्छा। मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप हमेशा नए एक्टर के साथ क्यों काम करते हैं? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, इसलिए कि वो बिल्कुल रॉ होता है, उसी मिट्टी की तरह। जब कम्हार उसको कोई शक्ल देना चाहे तो वो बड़ी आसानी से दे देता है, इट्स लाइक अ टूल। लेकिन जब एक एक्टर अपनी एक नहज पे पहुंच जाता है बहुत सारे कैरेक्टर्स कर करके, तो उसके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसको ढालना, शायद मेरे लिए मुमकिन है, ढाल लेते हैं लोग बहुत अच्छे तरीके से, एक्टर भी उस पर मेहनत करते हैं।
तो वो ढालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, जो किरदार मैं पेश करना चाहता हूँ। आप इस पे यकीन रखते हैं कि एक्टर जैसे जैसे अपने किरदार करता है तो उसकी पर्सनैलिटी में कैरेक्टर्स कर करके कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, और फिर वो जब रॉ नहीं रहता तो उसमें एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है टू एक्ट सम ऐसा कैरेक्टर करने के लिए जो कभी कभार आपके सामने आता है, तो आप इस वजह से लोग कहते हैं इस एक्टर की एक्टिंग में मोनोटोनस आ गई है। आई डोंट बिलीव इन दिस। आई थिंक कि देखिए, नया एक्टर आजकल और पूरी दुनिया में तो अब नए एक्टर्स भी जो हैं वो भी 3-3 साल के तजर्बे से गुजर के आते हैं। एक्टिंग स्कूल्स बन गए हैं और पूरी दुनिया में जितने भी मोस्टली जो लोग जब हायर करते हैं न्यू एक्टर्स को भी, तो दे आर ट्रेंड एक्टर्स नाउ। सो वो बात तो ख़त्म ही होगी कि ये रॉ है या उसने कभी एक्टिंग का एक्सपोजर ही नहीं है, वो बात तो है ही नहीं। और अगर आप बिल्कुल ही ऐसे शख्स को उठा रहे हैं तो वो फिर डायरेक्टर की ज़ाहिर है एक परसेप्शन और मेहनत है कि वो एक नॉन एक्टर से भी एक्टिंग करवा लें, तो ये बड़ी बात है। जहाँ तक एक मंझे हुए एक्टर की बात अगर आप करें, और हम मंझा हुआ किसे कहते हैं, देखिए नाम बना लेना इस चीज़ की निशानी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अदाकार है या बहुत बड़ा सिंगर है या बहुत बड़ा फ़नकार है। नाम बना लेना इस बात की शर्त नहीं है। नाम बनाने की और भी बेशुमार वजूहात होती हैं, और आजकल तो और बड़े वसाइल निकल आए हैं नाम बनाने के लिए। कौन से? लाइक सोशल मीडिया पे आप सोशल मीडिया पे कैसे नाम बनता है? आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि हमारे, बल्कि आप सबको तो ज़्यादा ही अंदाज़ा होगा कि हमारे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनके नाम बन चुके हैं। पीपल लव देम एंड किड्स लव देम। एंड हमारे बहुत से टिकटॉकर्स लड़के लड़कियां हैं जिनको बहुत से ड्रामे और फिल्में ऑफर हो रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वेरी हैप्पी अबाउट इट। और उसके अलावा देयर आर सेवरल वेज टू ब्रिंग योर सेल्फ इन द फोर फ्रंट कि मैं मौजूद हूँ। और अब आप मुझे ट्राई कर लीजिए। पहले अपने आप को सामने लाने के लिए भी ये मौक़े नहीं थे। सो ये मेरा मतलब है कि अब यंग लोगों के पास या नए लोगों के पास मौक़े अपने आप को सामने दिखाने के ज़्यादा हैं और पहले कम थे। पहले जैसे पीटीवी एक चैनल होता था तो उस पर कोई आ जाता था तो वो एक पूरे पाकिस्तान का एक मशहूर इंसान बन जाता था। और अब ये है कि डिफरेंट चैनल्स हैं, उस पर भी आके लोग मशहूर हो जाते हैं अगर पीटीवी पे काम नहीं करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू सर? आपको समझ आ रही बात क्या? मैं इस हवाले से तो समझा हूँ ऐसा कि ये टेलीविज़न के हद तक ठीक है, लेकिन जो सोशल मीडिया की बात की है तो पाकिस्तान के अंदर जो हमें रिसर्च करने वाली कंपनीज बताती हैं वो ये है कि कोई तकरीबन अगर सारे सोशल मीडिया को, जिसमें ट्विटर शामिल है, जिसमें यूट्यूब शामिल है, जिसमें फेसबुक शामिल है, जिसमें इंस्टाग्राम शामिल है, इसकी रेशो हर जगह पे डिफरेंट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि हमारे मुश्किल से जो है वो 17% ऑफ पॉपुलेशन, बिलीव करता हूँ कि 5-10%, लेकिन हर एक का, किसी का 11% है, किसी का 8% है, लेकिन किसी अमीर का भाई क्योंकि हम लोग इसमें भी बहुत पीछे हैं दुनिया से, जी तो इसलिए हम ये शायद थोड़ा इसमें पीछे, बट स्टिल यू नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम। कैन आई एक्सप्लेन मोर? हाँ जी प्लीज। उसकी वजह यह है कि ऐसा कि जब 17% के ऊपर हम हैं तो 70% जब रीच आउट करते हैं तो ये भी डिवीजन हो जाती है ना। कोई इंस्टा पे काम कर रहा है, कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है, कोई फेसबुक पे काम कर रहा है, कोई और साइट्स भी अभी आ गई हैं उस पर भी काम कर रहा है। लिंक एड समथिंग इस तरह के नाम से भी एक मुझे पता चला कि उतनी ही मकबूल साइट है। वहाँ से अपना टैलेंट शोकेस करना आसान होता है। लेकिन जैसे हर मीडियम, जब उस वक्त आपने काम स्टार्ट किया तो रेडियो एक मीडियम था जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया। थिएटर एक मीडियम था। तो थिएटर, टेलीविज़न एंड रेडियो और फिल्म की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट थी। सिमिलरली आज अगर हम कहें कि हाँ कि वो एक फिल्म स्टार बन सकते हैं नहीं वो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप मेरी बात शायद समझे नहीं। देखें, यकीनन नहीं समझा इसलिए बहस कर रहा हूँ। प्रोमिनेंट होना यानी अगर आज से पॉपुलर होना और लोग जो है वो उसके बारे में जान सके कि ही हैज समथिंग टैलेंट। नहीं, हाँ मैं बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म्स वाले लोगों को जानता हूँ जिनको कमर्शियल्स भी मिल रहे हैं, जो कि मेन स्ट्रीम कमर्शियल्स में भी आ रहे हैं, जो कि मेन स्ट्रीम शोज में भी साथ शामिल हो रहे हैं, जो म्यूजिक प्रोड्यूस, व्हिच इज अमेजिंग। डू यू थिंक दे डिजर्व इट? आई थिंक दे डिजर्व इट बिकॉज दे आर पॉपुलर, दे हैव टैलेंट। देखिए, मार्केटिंग का अब तरीका ये बन गया है कि मशहूर है तो आप उसको कास्ट ले लीजिए, और उनमें से कुछ टैलेंटेड भी निकल आते हैं। आप ये नहीं देखिए, कोई अग्री कोई ऐसा, ये किसी की कोई विरासत नहीं है या मिरास नहीं है कि आप वो एक सर्टन
रास्ते से आया है तो वही एक अच्छा होगा। ये तो आज का नया बच्चा भी कोई मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है यार, इसमें तो कोई। देखिए कि अगर आपने डॉक्टर बनना है और अगर आपने इंजीनियर बनना है तो उसकी पढ़ाई और आपका प्रोसेस एक ही होता है। तो अगर दुनिया में जो भी लोग जिस जगह पर भी पहुंचे हैं और अगर अभी स्टडी करें हम लोग, तो ज़्यादातर लोग जो हैं, मैंने बहुत स्टडी किया कि न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से कितने डायरेक्टर्स निकले, तो मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर मिला है और एक डीओपी मिला है जो मेजर फिल्मों के अंदर गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं गए। लेकिन मैं इससे, ये मेरे पॉइंट से ये निकलता नहीं है तासुर कि मैं डिनाई कर रहा हूँ कि एजुकेशन जो है वो किसी तरह से भी नहीं लेनी चाहिए, वो इट डज बिल्कुल लेनी हेल्प, बट चाहिए। देन टैलेंट आल्सो हेल्प्स। तो टैलेंट जो है उसके मैच्योर होने में, चाहे आप एक्टिंग करें, डायरेक्शन करें, लाइटिंग Time करें, लग जाता उसका प्रोसेस है। और अगर उसमें पोटेंशियल होगा, वो उस प्रोसेस से गुजरेगा, तो वो उस भट्टी से निकल कर ही कुंदन बनेगा। बिल्कुल जो सही। आपने प्रोसेस किया, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि मेरे ही प्रोसेस को फॉलो मैं करो। ये सिर्फ कह रहा हूँ कि पहले किसी चैनल या किसी प्रोडक्शन हाउस के दरवाजे को खटखटाना पड़ता था एक्टर को जाके कि मेरा ऑडिशन ले लीजिए, और जो हम पुराने एक्टर्स की बात सुनते थे वो पीटीवी के बाहर साल साल खड़े रहते थे। अब एक डायरेक्टर Options या हैं। एक प्रोड्यूसर सिर्फ मोबाइल पे किसी का डांस या किसी का कोई डायलॉग या किसी का कुछ अच्छा देखेगा और उसको बुला लेगा कि ये अच्छा लग रहा है, मुझे ट्राई कर लें। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस उस बंदे की 1 साल पीटीवी बाहर खड़े होना या 2 साल खड़े होना सिर्फ अंदर जाने के लिए, जी, जी। और एक बंदे का एक वीडियो बना के वायरल होके प्रोमिनेंट हो जाए। तो इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि हम एक लफ्ज़ अपने मीडिया में सुनते हैं, कास्टिंग काउच। तो ये फीमेल कास्टिंग काउच होती है या मेल कास्टिंग काउच भी होती है? मुझे तो लगता है कि ये कास्टिंग काउच हमारी फील्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अच्छा। क्योंकि मैं इतना हैरान हुआ अमीन साहब, मैं ये बात, और हमारे लोगों को ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, वाज़ेह। मैं जब अपनी फील्ड जो फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूँ, लॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, जितनी मैंने ख़वातीन की वहाँ पे इज़्ज़त देखी तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। और जब मैंने बहुत सी लड़कियाँ जो हम बड़ी रिस्पेक्टफुल एक्ट्रेसेस हैं, मैंने उनका जब ये देखा कि एक तरफ फिल्म का सीन करा रही हैं और दूसरी तरफ वो नमाज भी पढ़े और रोज़ा भी है, और इफ़ देर मुस्लिम्स एंड इफ़ देर नॉट, दैट डजंट मैटर टू मी, दैट्स नॉट माई, मेरा वो उस पर वो कोई ताल्लुक़ नहीं है उस बात से। लेकिन मैं सिर्फ ये बात इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मैंने एक पॉइंट पे भी अपनी यंगर एज में बहुत यंग था, बहुत वल्नरेबल, वहाँ ज्वाइन किया। एक वाक़या मुझे ऐसा याद नहीं है मेरे जहन में, क्योंकि मुझसे पूछे कि कोई आपने एक अजीब बात देखी हो, या पता नहीं मैं बहुत नाइव था, नहीं देखी। हाँ, अगर आप ये पूछेंगे किसी की लड़ाई देखी हो तो देखी होगी, अगर आप किसी डायरेक्टर ने किसी को डांट दिया या गाली दे दी वो देखा होगा मैंने, किसी 2 लड़कियों की या किसी 2 लड़कों की आपस में कुछ लग गई, लड़ाई वड़ाई होगी, वो देखा होगा मैंने। लेकिन जो मैनिपुलेशन की आप बात कर रहे हैं या कास्टिंग का, ये आई डिड नॉट सी दिस। अच्छा, उसके बाद एक ट्रांजिशन होता है एंड आई केम टू कराची, आई शिफ्टेड इन कराची, टेलीविज़न भी बहुत किया। मैं हैरान हो गया यहाँ कराची में भी काम करके, ड्रामों में भी, आपके साथ भी किया, सबके साथ काम किया। मुझे ऐसा लगा कि जितनी बातें हमने सुनी थी कि डायरेक्टर का एक बड़ा लड़कियों में इंटरेस्ट उस तरह से होता है, और डायरेक्टर्स तो काम ही लड़कियों को तब देते हैं, ये डायरेक्टर लोग बातें, मतलब यूजुअली लोग ऐसे सुनते हैं। आप भी डायरेक्ट मतलब बहुत कुछ कर चुके हैं और आपके सामने बड़ा काम किया है, और मैंने आपको भी देखा कि आप किस तरह से अपनी हीरोइंस के साथ बिहेव करते हैं, और बाकी लोगों को भी। मैं तो समझता हूँ कि वो, मुझे तो बल्कि हैरत होती है कि स्क्रिप्ट से बाहर निकलते ही नहीं है, यूँ देखते भी नहीं हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब बिल्कुल ये जो, हाँ, हैविंग सेड दैट, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी सराउंडिंग में जो हुआ, शायद किसी के साथ कोई और एक्सपीरियंस भी हुआ हो, या कोई एक अजीब बात है, इत्तेफाक है कि मेरा ताल्लुक़ और मेरा काम जब से मैंने शुरू किया तब से माशाल्लाह, अगर बहुत टॉप टियर लोगों के साथ नहीं तो जो बहुत अच्छे लोग हैं, बेहतरीन, उनके साथ ही काम किया मैंने हमेशा। यहाँ शायद मुझे मिले ही सारे तहजीब याफ्ता लोग हैं ज़िंदगी में, उनको देखा। वरना आप सेट पे देख लेते ना किसी का किसी मैं आपके साथ इस सारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है फिर कि ऐसा क्यों है कि जब हम काम करने वाले हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुआशरा, हमारी जो ख़वातीन हमारे साथ, हमारी फ़ेलोज़ हैं,
उनके बारे में एक अलग परसेप्शन रखता है। क्योंकि अमीन भाई हम सब जानते हैं कि बहुत अरसा पहले इवन जब ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में हिंदुस्तान में भी जो बहुत सी ख़वातीन थी नाम बदल के इस फील्ड में काम करती रही, उसके बाद हमारी इंडस्ट्री में भी, और उसके बाद भी कुछ ऐसा सिलसिला रहा कि ज़ाहिर है नाच गाने को ओपनली तो लोग अपनी बच्चियों को नहीं इजाज़त देते इस चीज़ की, अगर आप हीरोइंस के परसेप्शन से बात कर रहे हैं, और वो उनकी पर्सनल चॉइस होती है और लड़कियां भी नहीं चाहती। तो कुछ शायद इस तरह के घरानों की या इस तरह की कुछ ख़वातीन आई होंगी इस फील्ड में जिनकी पर्सनल लाइफ डिफरेंट थी, जिनकी पर्सनल लाइफ मेरे आपकी तरह की नहीं थी, कि शायद उनकी फैमिली इस तरह की नहीं थी जो वी आर ब्लेस्ड। आप कहते हैं कि रेड लाइट एरिया से जो है वो और मैं ये कहने के शायद बाद, नहीं, आप उसको खुलकर कहिए ना। खुल के बात देखिए अमीन भाई, रेड लाइट एरिया में पैदा हो जाना या एक घर में पैदा हो जाने में किसी का मेरा कोई जोर नहीं ना इसमें, ना उस लड़की का है, और ये तो हमारे माशरे का एक अजीब ये रंग है कि हम उस खातून को लुक डाउन करेंगे जो वहाँ पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, उसकी सराउंडिंग डिफरेंट है, और फिर भी हम उसको ही बुरा समझेंगे, जबकि खुदा मतलब आप देखिए कि मेरे और आपके बस में नहीं कि हमने कहाँ पैदा होना है। तो इसलिए मैं तो बड़ी इज्जत और एहतराम, बड़ी इज्जत देता हूँ। हम ये तो बात नहीं कर रहे कि आप क्या करते हैं या मैं क्या करता हूँ। मैं आपको मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि उनको चाहिए कि आप हर इंसान को इज्जत दें। वो लॉट तो खत्म हो गई ना, अब तो हमारी शोबिस के अंदर जो है तो वही बात है ना, आपकी सब फैमिलीज हैं, मोस्टली फैमिलीज हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां काम कर रही हैं मोस्टली, मोस्टली, और वो तो अभी वो इमेज इंप्रेशन एक बन गया हुआ ना, पुराना, मैं वो बात करूँगा, एक पुराना इंप्रेशन है, और हम क्यों नहीं तोड़ पाए एज मीडिया पर्सन, हम क्यों नहीं तोड़ पाए? बिकॉज आई थिंक कि आप किसी की पर्सनल जो लाइफ है ना, उसकी जो एक्टिविटीज कभी सामने आ जाती हैं, तो वो कभी एट टाइम्स कोई नाजेबा बात, कोई हरकत, कोई तस्वीरें, अब भी वीडियोस कोई लीक हो जाती, तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं अपनी बच्चियों को इस फिल्म में भेज से, एंड दिस इज़ वी ऑल नो दैट। और फिर यकीनन हमारे, क्योंकि मज़हब की भी एक लिमिट है हर चीज़ की, और हमारी तहजीब और सकाफ़त की भी एक लिमिट तो है, लिमिटलेस तो नहीं है इंसान की सोच भी। हमारा हर एक ने अपना अपना एक एंडिंग पॉइंट बनाया हुआ है ना, आप समझ रहे हैं, मैंने एक अपना एंडिंग पॉइंट बनाया हुआ है, आपने एक अपना बनाया हुआ है, मेरे से ज़्यादा जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं उनका एक डिफरेंट एंडिंग पॉइंट है, मेरे से ज़्यादा जो लिबरल लोग हैं उनका एक डिफरेंट पॉइंट है। सो मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूं या लोगों की उसकी बात करूं, तो मुझे ये लगता है कि हर एक का एक अपना अपना पॉइंट है, तो वो उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन स्टिल देयर आर लॉट ऑफ now a lot of educated girls and a lot of educated boys, good families, अच्छे घरों के लड़कियां आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा ये लगता है कि कुछ और साल लगेंगे तो फिर ये थोड़ा शायद नॉर्मलाइज हो जाए। अच्छा ये बताइए एहसन कि खूबसूरत लड़कियों के तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो खूबसूरती होती, खूबसूरत मर्दों को कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं?